चर्च ने उसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे उसके सभी संदेशों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि वे वचन को नहीं जानते हैं। प्रभु की स्तुति हो, हम अल्पसंख्यक हैं जिन्होंने यीशु मसीह को हमारे चर्चों और घरों में, दुनिया भर में टेपों पर अपने भविष्यवक्ता संदेशवाहक के माध्यम से हर सभा में हमसे बात करने की अनुमति दी है, और हमने मसीह के आने के लिए दरवाजा खोल दिया है, और हमें उसकी दुल्हन को जल्द ही आने वाले रैप्चर के लिए परिपूर्ण करे। अब यहाँ एक सच्चे 5 प्रकार की सेवकाई का एक वास्तविक उदाहरण है, जिसने कभी भी मसीह को अपनी चर्च से बाहर नहीं रखा, खटखटाया, अंदर जाने की कोशिश की। एक असली टेप चर्च के पास्टर ब्रैनम टैबरनेकल से पास्टर भाई जोसेफ ब्रैनम। प्रिय टेप प्रेमियों, हम इस संदेश को अपने पूरे हृदय से पसंद करते हैं। यह परमेश्वर के गन्ने की मिठास है। यह परमेश्वर का वचन है जिसे बार बार और बार बार पूरी तरह से प्रमाणित और साबित किया गया है। यह संदेश परमेश्वर का वचन का उत्तर है। यह वही अभिषिक्त मसीह है, हमारे समय का अभिषिक्त वचन। हमारे पास यहाँ परमेश्वर का प्रमाणित वचन है, पुष्टि करते हुए, आत्मा के द्वारा साबित करते हुए कि उसने हमें स्वीकार किया है और हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया है। हमने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है। वही सुसमाचार, वही चिन्ह, वही अद्भुत कार्य, वही सेवकाई, यहाँ तक वही अग्नि का स्तंभ जो हमारे सामने प्रकट हुआ, चिन्ह और अद्भुत कार्य को दिखाते हुए। वहाँ कोई भी बहाना नहीं है, कहीं भी नहीं। यह एक होने का समय है, परमेश्वर और उसकी दुल्हन के साथ। यीशु मसीह की दुल्हन को बुलाया गया है। हम परमेश्वर के राज्य में मोहरबंद हैं। यांत्रिकी यहाँ पर है जो बस उसकी गतिकी की प्रतीक्षा कर रही है, जो हमें इस धरती पर से महिमा में ले जाएगी, उस रैप्चर में। वह गतिकी, ये एक पवित्र आत्मा के द्वारा फिर से भरा जाना है। सिरे का पत्थर नीचे उतर आएगा और उस शरीर के साथ एक हो जाएगा। फिर जब सिर और शरीर एक साथ जुड़ जाते हैं तो पवित्र आत्मा का संपूर्ण सामर्थ हमें ऊपर उठाएगा, और जो मसीह में मरे हैं उसकी पवित्रता की सुंदरता में उठ खड़े होंगे और आकाश में उड़ान को भरेंगे। यह घड़ी बहुत ही जल्द निकट आ रही है। समय खत्म होने पर आ चुका है। अंतिम निर्णय लेना होगा। आप हमारे आज के दिन के अभिषिक्त वचन के साथ क्या करेंगे? इस समय के संदेश पर आपका क्या रुख है? क्या आप बस ऐसे ही कहेंगे, मैं संदेश पर विश्वास करता हूँ, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता को भेजा? बस इतनी दूर आकर ऐसा ना कहें, मैं संदेश पर विश्वास करता हूँ। आप संदेशवाहक की आज्ञा का पालन करें। यदि आपको संदेशवाहक की आज्ञा का पालन करना ही है, ध्यान दें, उसने कहा कि संदेशवाहक की आज्ञा का पालन करें। तो फिर उस दूत के द्वारा कहे गए प्रत्येक वचन पर विश्वास करना और सुनना कितना महत्वपूर्ण है। आप कहते हैं तो ठीक है, मैं भाई ब्रैनम के कहे गए हर वचन पर विश्वास करता हूँ। यह अच्छी बात है, लेकिन बस यही है जिसे बोलने के लिए बोल सकते हैं। लोग टेपों से संतुष्ट क्यों नहीं हो पाते? हर कोई भविष्यवक्ता नहीं हो सकता। वहाँ केवल एक ही भविष्यवक्ता है और वचन उस भविष्यवक्ता के पास आता है। कलीसिया ने तब तक अच्छा काम किया जब तक उन्होंने इस पर सवाल उठाना आरंभ नहीं किया, या वे चाहते थे कि अलग अलग आवाजें उन्हें बताएं और उनका अनुवाद करें जो उस भविष्यवक्ता ने कहा था। वे एक आधुनिक कोरा और दतान को चाहते थे। देखो, इसका आरंभ वचन का बस जरा सा गलत अर्थ लगाने के साथ हुआ, और वही चीज यह उसी तरह से समाप्त हो रहा है। यदि इसका आरंभ वचन के जरा से गलत अनुवाद के साथ हुआ तो इसका अंत भी होगा। निश्चित रूप से आप पहचानते हैं कि आपको टेप के साथ अवश्य ही किस तरह से बने रहना है। निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि परमेश्वर ने यह सुनिश्चित क्यों किया कि इस संदेश को दुल्हन के लिए रिकॉर्ड किया गया है और संग्रहित किया गया। मैं ये बातें आपके पास्टर लोगों को नीचा दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, या ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि अपने पास्टर को मत सुनो,
लेकिन आपको बटन को दबाकर और टेप पर इस संदेश को सुनने का महत्व दिखाने के लिए कह रहा हूँ। किस तरह से कलीसिया को इस बात की बार बार और बार बार जांच करनी चाहिए। हम उसके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम जाग रहे हैं, हम यहाँ से निकलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बेहतर होगा कि हम इसे वचन से जांचें, न कि किसी ने क्या कहा। सुनिश्चित करें कि आप स्वयं को मसीह के साथ एक व्यक्तिगत अनुभव के रूप में जानते हैं। इसे बार बार और बार बार और बार बार जांचें। उसने क्या कहा, हमें अवश्य ही इसे वचन के साथ बार 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 जांचना है। आप इसे वचन के साथ कैसे जांचते हैं? आज के लिए वचन क्या है? जैसा कि यह आरंभ से लेकर रहा है वैसा ही है, वो बाइबल। परमेश्वर अपने वचन का अनुवादक किसे कहता है? मुझे, आपके पास्टर को नहीं। परमेश्वर का प्रमाणित भविष्यवक्ता ही इस घड़ी के वचन का एकमात्र अनुवादक है। इसलिए आपको किसी भी व्यक्ति के कहे गए प्रत्येक वचन को अवश्य ही बार बार और बार 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 टेपों के साथ जांचना चाहिए। यदि यह कथन सत्य है तो आप विश्वास करते हैं कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी पास्टर जो सबसे एकमात्र महत्वपूर्ण काम को कर सकता है वह है बटन को दबाकर चलाना। तब फिर संदेश पर विश्वास करने का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसा कहना इतना कठिन क्यों है? क्योंकि वे बस इस पर विश्वास नहीं करते। आपका अंतिम निर्णय क्या है? मैं और मेरे घराने के लिए हम इस संदेश और परमेश्वर के संदेश वाहक टेप के साथ बने रहेंगे। हमारा विश्वास है कि टेप पर परमेश्वर की आवाज को सुनने से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। केवल एक ही आवाज, यहोवा यूं कहता है वाली आवाज है। केवल एक ही आवाज है जिसे अग्नि के स्तंभ के द्वारा प्रमाणित किया है। केवल एक ही सातवां दूत संदेश वाहक है। केवल एक ही आवाज है जिस पर दुल्हन पूरी तरह से सहमत हो सकती है। इस पीढ़ी के लिए परमेश्वर की केवल एक ही आवाज है। यदि आपके पास भी वही प्रकाशन है तो आकर मेरे साथ और दुनिया भर के विश्वासियों के एक छोटे झुंड के साथ जुड़ें जो ऐसा ही विश्वास करते हैं। रविवार दोपहर 12 बजे जेफरसन विले समय अनुसार, जब हम सुनते हैं और अपने अंतिम निर्णय को लेते हैं, मैं यीशु के साथ क्या करूं जो मसीह कहलाता है। 6311-24 एम। भाई जोसेफ ब्रैनम। संदेश को प्राप्त करने के लिए आप www.branhamtabernacle.org या www.sbfellowship.info पर जा सकते हैं।